रूल नंबर 4, देखिए जब किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब रहे, क्या रहे? मॉडल वर्ब, क्या रहे? मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब कितना है हमारे पास? 13 लिस्ट हम दे चुके हैं। मॉडल वर्ब हिंट्स दे देते हैं कि कैन कूड वाला जितना भी फैमिली है ना 13 ठो, वो लिख देंगे। चलो लिख ही देते हैं, वीडियो काहे खराब करेंगे, है ना, 2 सेकंड लगेगा। कैन कूड शैल शुड विल वुड मे माइट मस्ट नीड डेयर यूज्ड टू और आउट टू, OUGST आउट वाला टू। ठीक है, 13 ठो है। सी वाला सी के साथ बोलिएगा तो याद रहेगा जिंदगी भर। एस वाला एस के साथ, डब्ल्यू वाला डब्ल्यू के साथ, एम वाला एक साथ, और ये 2 छुछुंडरा है अलग टाइप का, उसको एक साथ, और TO2 वाला एक साथ। कोई दिक्कत है तो आपको याद रहेगा ये 13 ठो मॉडल वर्ब है। अगर इस बंदर में से कोई बंदर आपको दिख जाए, ये 13 मॉडल वर्ब में से कोई मॉडल वर्ब आपको अगर दिख जाए तो आंख बंद करके आप क्या लगाना? क्या लगाना? V1 लगाइएगा। क्या लगाइएगा? V1। पहला रूल क्या लगाइएगा? V1। अगर V1 ऑप्शन में ना रहे तो B लगाना, नोट किया जाए। अगर V1 ऑप्शन में ना रहे तो क्या लगाना? BE लगाना, और कुछ भी मत लगाना। इसका 5 फॉर्म अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है ना। बी वर्ब लगाना। अगर बी वर्ब भी ऑप्शन में ना रहे तो हैव लगाना। ये बहुत बड़ा टॉनिक है, इससे 3 क्वेश्चन बन रहा है, समझ रहे हैं। अगर आपको वर्ब रहे तो क्या लगाना? बोलो, V1। अगर क्या बी वाला ऑप्शन में रहे तो क्या लगाना? अब देखिए कभी कभी खिचड़ी परोस रहेगा, अभी हम दिखाएंगे, अभी आपको मज़ा आ जाएगा। अगर ये भी ना रहे ऑप्शन में तब क्या लगाना? हैव लगाना। चलिए इस पे ये नोट कर लीजिए, तब फिर हम आपको इसका एग्जाम्पल देंगे, बहुत ही मन लगेगा। और इससे भी बहुत सारा, जितना ये रूल इंपॉर्टेंट है ना उतना ही ये वाला, क्योंकि इसमें 13 टाइप का इधर भी क्वेश्चन हो सकता है और इधर भी कुछ हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ये भयंकर रूल है ये वाला। जिस तरह ये वाला काफ़ी भयंकर रूल है, उस तरह से ये भी बहुत बड़ा रूल है, इसको नोट कीजिए। तो ये रूल आप नोट कर लिए होंगे। उसके बाद चलिए इस पे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए V1 या फिर B या फिर हैव, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलिए मॉडल वर्ब से रिलेटेड रूल पे एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ, हम खुद आपको कंफ्यूज करेंगे फिर आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। अभी आप जब इस रूल को पढ़े तो देखिए यहाँ V1 भी है, हम आपको बोले V1 भी लगेगा, हैव भी लगेगा और B भी लगेगा। बोलो कोई दिक्कत है? हम तीनों बताए लगेगा। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हम कर दिए, क्योंकि B भी लगा सकते हैं, हैव भी लगा सकते हैं और हेल्प भी लगा सकते हैं। तो चलिए बिन तो नहीं होगा, एग्जाम में ऐसे सोचिएगा, रत्ती भर भी अगर आप गलत सोचे तो ठाकुर गियो, कोई दिक्कत है? बिन नहीं होगा, दिमाग खत्म। देखिए यहाँ हेल्प है ही, इसीलिए ये हेल्प यहाँ आके क्या करेगा? बोलिए, 2 बार हेल्प ठूस देंगे उसको, गरीब को नहीं। तो ये हेल्प इस हेल्प के कारण नहीं होगा। अब यहाँ बात आ गया यहाँ वाला, देखिए आप बी भी लगा सकते हैं और हैव भी लगा सकते हैं। कोई बच्चा बी लगा देगा, कोई बच्चा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट याद करना होगा कि देखिए हेल्प किसको कर रहे हैं, ये पूछना पड़ेगा। हेल्प किसको कर रहे हैं आप? बोलिए। पुअर को कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जब फिल इन द ब्लैंक्स में जब भरना है, और ये इसको हम लोग जो शुरू में रहता है ना उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
सब्जेक्ट। जब हेल्प करना हो और वो सब्जेक्ट का हेल्प करना हो तो ऐसे सेंटेंस को सब्जेक्ट इफेक्टिव कहते हैं। नोट किया जाए, इसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट इफेक्टिव। क्या कहते हैं? इसमें सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ा है, समझ रहे हैं? इसीलिए यहाँ पे बी लगाना। क्या लगाना? बी लगाइएगा। अगर ऑब्जेक्ट इफेक्टिव होगा, जैसे हेल्प द पुअर यहाँ पे रहता, तब वो क्या होता? ऑब्जेक्ट इफेक्टिव। ये पुअर कभी कभी आपको कहाँ दिखेगा? हेल्प द पुअर बाद में दिखेगा। जब बाद में दिखेगा तो ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? पहले होता है तो सब्जेक्ट होता है और उसको सब्जेक्ट इफेक्टिव चेक करना। जब बाद में रहे तो ऑब्जेक्ट इफेक्टिव होगा। ऑब्जेक्ट इफेक्टिव जब रहे तो उस जगह हैव यूज करना। बहुत बेहतरीन बात यहाँ पे फिर सिखा दिए, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट इफेक्टिव है तो क्या यूज करना? सब्जेक्ट इफेक्टिव के केस में क्या यूज करना? बोलो, बी। और ऑब्जेक्ट इफेक्टिव के केस में क्या यूज करना? हैव। पॉइंट बी नोटेड। बेहतरीन। अब इतना मामूली तो हो नहीं सकता है ना ग्रामर, समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन हार्ड हो गया इसीलिए ये रूल आया, अदरवाइज यहाँ पे जो मन सो ऑप्शन रहेगा, बिहार बोर्ड है तो थोड़ा हल्का ही रहेगा। लेकिन अगर हल्का नहीं रहा तो आप हमको बोलेंगे ये मास्टर काबिल बन रहा था, लॉलीपॉप थमा दिया, कुछ हुआ ही नहीं, है ना? इसीलिए हम आपको ये सब एसएससी में पूछता है, बैंक एसएससी का तैयारी में इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज हो गए आप। ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये तो आसानी से हट गया, यहाँ पे आके मामला फंस गया। कोई ये लगाएगा तुक्का, कोई ये लगाएगा तुक्का, और कोई दिमाग यहाँ लगाएगा और उसका नंबर आ जाएगा, अच्छे से आएगा ना। तो ये बहुत बेहतरीन रूल है। अभी इस पे और प्रैक्टिस हम करेंगे, ये क्वेश्चन नोट किया जाए। और इस रूल के लिए आप हमारा हर एक वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस वाला भी वीडियो हमेशा देखा कीजिए। जब भी हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे तो आप उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत कीजिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। और आपको इंग्लिश का नोटिफिकेशन जब आए तो अभी आप जरूर देखिए, जिसमें क्रैश कोर्स लिखा हुआ होगा। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले रूल के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय।